सो बेसिकली मेरा नाम सैफुर रहमान है और मैं फ्रीलांस का ट्रेनर हूँ। ई रोज़गार प्रोग्राम पंजाब गवर्नमेंट का प्रोग्राम है पिछले 3 सालों से। और बेसिकली मैं खुद एक फ्रीलांसर हूँ और मेरा काम बेसिकली ये है कि लोगों को ट्रेनिंग देना अबाउट फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग देना, ताकि वो अपने फ्रीलांसिंग के करियर्स लॉन्च कर सकें। और वो लोग जिनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी चाहिए होती है, या जो लोग 9 से 5 वाली जॉब में तंग आए होते हैं और वो नहीं करना चाहते हैं, उनका फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट करवाना। सबको ये स्क्रीन शेयर हो रही है? सबको ये नज़र आ रही है? एवरीबडी कैन सी द स्क्रीन? ऑलराइट। सो आई जस्ट स्टार्ट विथ माई इंट्रोडक्शन। जिस तरह मैंने बताया कि मैं खुद एज ए फ्रीलांसर फ्रॉम द पास्ट 6 years काम कर रहा हूँ और मेरी जो नीश है वो बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइन की है। एंड आई एम वर्किंग विद ई रोज़गार प्रोग्राम। यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट। इट्स अ प्रोग्राम बाय पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और मैं पिछले 3 सालों से इनके साथ एसोसिएटेड हूँ। तो मेरा काम बेसिकली ये होता है कि स्टूडेंट्स को ट्रेन करना टू लॉन्च देयर फ्रीलांस करियर्स। और बेसिकली मेरा एम ये है एज अ ट्रेनर कि मैं यंग लोगों को, जो लोग ग्रेजुएट होते हैं, जो लोग बेसिकली जिनको मुश्किल होती है आफ्टर ग्रेजुएटिंग और वो जॉब ढूंढ रहे होते हैं, 15-20 हज़ार वाली उनको जॉब मिल रही होती है, विच इज़ नॉट इनफ ऑब्वियसली, उनको एक सस्टेनेबल और ऑनरेबल इनकम की तरफ लेके जाना। सो दैट इज़ माई क्विक एम। ये क्विक इंट्रोडक्शन है मेरा। तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, मैं ये कोर्स कंटेंट है कुछ आप लोग से डिस्कस करूँ, क्योंकि थ्रू आउट दिस कोर्स वी विल बी स्टडिंग अबाउट दिस। बेसिकली मैं आप लोग को ईच एंड एवरीथिंग अबाउट फ्रीलांसिंग, कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, जिसका भी हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। फ्रीलांसिंग में हम लोग पैसे किस तरह कमाते हैं, हमें पैसे किस तरह आते हैं, फ्रीलांसिंग के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं। जिस तरह आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अलीबाबा, दराज, ठीक है, ईबे, अमेजोन, इन सब का आपने सुना होगा। ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे लोग अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। इसी तरह फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे लोग अपनी स्किल्स को बेचते हैं, जिसको मैं अभी आगे डिटेल में डिस्कस करता हूँ। तो उसके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास। फाइवर है, फ्रीलांसर है, अपवर्क है। अभी इनको देख के आप लोग परेशान न होइएगा। मेरा एम यही है कि मैं आप लोग को इनके बारे में डिटेल में बताऊं। और दिस इज जस्ट कोर्स कंटेंट। आज हमारे पास टाइम थोड़ा है, इंशाल्लाह मैं कल आपको इसमें जो है डिटेल में डिस्कशन करूंगा कि फाइवर क्या होता है, फ्रीलांसर क्या है, अपवर्क क्या है, गुरु क्या है, व्हाट आर दीज प्लेटफॉर्म्स, हाउ डू दीज वर्क, व्हाट इज प्रपोजल राइटिंग। मे बी आप लोग ने ये टर्म्स पहले सुने हों, उनके बारे में इतना डिटेल में आपको पता नहीं हो, लेकिन हम इस कोर्स में इसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। सो गाइस, हम डिस्कस करते हैं कि फ्रीलांसिंग है क्या। अभी हमने टर्म सुना है कि फ्रीलांसिंग क्या है एंड व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। तो जब हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं तो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि इट्स अबाउट बीइंग अ डिजिटल मजदूर। आप एक डिजिटल मजदूर होते हैं। जिस तरह रियल लाइफ में कोई लेबर दिहाड़ी नहीं लगाता, यानी उसको आप कहते हैं कि यार ये सामान शिफ्ट करना है, यहाँ से यहाँ तक तुम 1000 रुपये ले लो, सामान शिफ्ट कर दो। तो फ्रीलांसिंग में भी यही होता है कि फ्रीलांसिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि आप कहीं पे भी बैठकर उसको परफॉर्म कर सकते हैं। आपके पास अपना एक लैपटॉप होना चाहिए या एक कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक है, आप उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इसमें कोई यानी टाइम डिपेंडेंसी नहीं होती कि जिस तरह आप लोग 9 to 5 जॉब्स करते हैं, उसमें होता है कि आपने एम्प्लॉयर्स की बातें भी सुननी है, आपने SOPs को फॉलो भी करना है, टाइमलाइंस को फॉलो करना है, इन ईच एंड एवरीथिंग। फ्रीलांसिंग में ये होता है कि आपकी बेसिकली कोई ऐसी टाइमलाइन नहीं होती, आप जब मर्जी जिस टाइम पे भी काम कर सकते हैं। हम उसको डिस्कस करते हैं, वो किस तरह कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। नंबर 3 इज़ लाइक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी। फ्रीलांसिंग में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी होती है। आपको कोई एम्प्लॉयर नहीं होता, यानी आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होता। यू आर योर ओन बॉस, यू आर इंडिपेंडेंट। आपका मतलब नो वन कैन आस्क यू और टेल यू के फॉर एग्जांपल सैफ, तुमने आज इतने बजे 12 बजे उठ के मीटिंग में जो है तुमने टाइम देना है मुझे, समथिंग लाइक दैट। सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट लाइक कि देयर इज नो बॉस कॉन्सेप्ट इन फ्रीलांसिंग। And the most important thing कि in freelancing degrees don't matter, only skill and experience does। अब इसी को मैं आगे डिटेल में देखते हैं, हम देखते हैं कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। अच्छा, फ्रीलांसिंग ऐसे होती है कि बेसिकली ना आपके पास एक स्किल होती है। फॉर एग्जांपल मैं स्किल की बात करता हूँ, आपको आसान से आसान स्किल की हम डिस्कशन करते हैं, डेटा एंट्री। फॉर एग्जांपल आपको डेटा एंट्री आती है। अब पूरी दुनिया में बेसिकली बहुत सी कंपनीज हैं, स्मॉल से लार्ज स्केल कंपनीज, जिनको डेटा एंट्री के लिए लोग चाहिए, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग में ये होता है कि आप क्या करते हैं कि आप अपना एक प्रोफाइल बनाते हैं, जो कि हमने ये कुछ प्लेटफॉर्म्स देखे थे, फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर। यहाँ पर
आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं और हम क्या करते हैं, हम अपनी एक लाइक जिस तरह दराज में आपका स्टोर होता है तो आप अपना प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, तो यहाँ पे हम अपनी सर्विस अपलोड करते हैं कि वी कैन डू डेटा एंट्री फॉर $5 $10 या जहाँ से भी आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो क्या होता है कि डिफरेंट जो दुनिया में कस्टमर्स होते हैं, इट्स नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान, इट्स बेसिकली फॉर इंटरनेशनल कस्टमर्स, यानी इंटरनेशनल कस्टमर्स आपको रीच कर सकते हैं। उन तक आपकी जो है ना वो गिग पहुंच जाती है और वो आपको देखते हैं कि अच्छा ये दिस पर्सन इज ऑफरिंग दिस डेटा एंट्री स्किल, सो व्हाट दे डू इज दे रीच यू आउट, दे पे यू द मनी और वो आप स्किल्स उसको वहाँ पे दे देते हो ऑनलाइन ही। यानी क्योंकि ये ऐसा काम है ना डेटा एंट्री का, जो कि फॉर एग्जांपल एक्सेल पे शीट है, उसने आपके साथ एक्सेल शीट शेयर करनी है और क्या कहते हैं आपने काम करके दे देना और ऑनलाइन उसको ईमेल कर देनी है। अभी हम इस पूरे सेशन में हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन एंड ऑन ऑल ऑफ दैट। तो हमारे जो भी नेक्स्ट टॉपिक है वो यही कि वाई फ्रीलांसिंग इज़ द फ्यूचर, क्योंकि फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं समझता हूँ कि हमारा एज अ यूथ हमारा फ्यूचर है। यानी हर फॉर एग्जांपल मेरी एज 26 है, मैं चाहता हूँ कि लाइक जो भी 20 साल का बच्चा हो या 18 साल का बच्चा हो उसके पास स्किल्स होनी चाहिए। दिस इज द बेसिक लैक ऑफ वी आर हैविंग इन आवर एजुकेशन सिस्टम एज वेल एंड इन आवर ओवरऑल सिस्टम, कि हमारे बच्चों को जो है उनको स्किल्स नहीं सिखाई जाती। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग में ऐसे ही होता है कि आपके पास कोई ना कोई सिंपल सी स्किल होती है, फॉर एग्जांपल डेटा एंट्री हो गई, आपको अगर कोई सोशल इंस्टाग्राम अच्छा चलाना आता है और आपको खुद भी नहीं पता होता आपको वो स्किल आती है, लेकिन वो स्किल ऐसी है जो कि बिक सकती है। ठीक है, तो इस कोर्स में इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि आप लोग से मैं स्किल्स एक्सप्लोर करूंगा कि आपके पास कौन कौन सी स्किल है। हम एट द एंड ऑफ दिस सेशन में आप लोग से पूछूंगा भी कि आप लोग को क्या लगता है कि आप लोग की कोई ऐसी स्किल है जो कि आप यहाँ पे भी शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल डेटा एंट्री की स्किल हो गई, कोई रिसर्च पेपर लिखना है वो आप यहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं, कोई सिंपल से सिंपल लोगो डिजाइन करना है वो आप यहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं। आपने कोई फॉर एग्जांपल आपको कोई वेबसाइट बनाने आती है वो आप यहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं, या आपको छोटे से छोटा कोई काम आता है, आप स्टोरी राइटर अच्छे हैं आप वो यहाँ पर सेल आउट कर सकते हैं। इवन यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि लाइक हम आपको मैजिक ट्रिक्स सिखाएंगे, वो भी सेल आउट हो रही हैं। सो द थिंग इज देयर आर सो एनी सर्विस दैट यू कैन sell online, you can sell in freelancing, you can be a freelancer with that skill. So this is basically freelancing और basically मैं freelancing को consider करता हूँ कि this is the future। ठीक है, this is our future और as a youth मैं समझता हूँ कि हमें हर बच्चे को जो है ना फ्रीलांसिंग की तरफ एटलीस्ट उसका पता होना चाहिए, इसकी तरफ आना चाहिए। और उसकी सिंपल सी वजह यह है कि देखें आप देख सकते हैं कि अभी जो कोरोना की सिचुएशन है इसने हमें बिल्कुल अच्छी तरह बता दिया है कि क्यों डिजिटल जो बिजनेस है या डिजिटल सर्विसेज हैं उनका ही सिर्फ फ्यूचर है, बाकी और जो यानी फिजिकल सर्विसेज हैं वो नुकसान में गई हैं। आप देख सकते हैं कोरोना के दरमियान जो है ना जो डिजिटल जितने भी बिजनेस हैं, डिजिटल स्टार्टअप्स हैं, डिजिटल हमारे जो भी आपके सर्विसेज हैं उन्होंने फ्लरिश किया। सो फ्रीलांसिंग भी जो एक ऐसी सर्विस है जो कि आप डिजिटली करना है, आपने बेसिकली अपना ऑनलाइन एक पोर्टफोलियो बनाना है, वहाँ पे आपने अपनी स्किल्स अपडेट करनी है, कस्टमर ने आपको रीच आउट करना है और आपने कस्टमर को जो है उसका काम करके ऑनलाइन उसी प्लेटफॉर्म पे दे देना है। यानी आपका उससे मिलने की ज़रूरत नहीं, आपको उससे फ़ोन कॉल पे बात करने की चिक करने की ज़रूरत नहीं, आपको 9 बजे यानी ठक वहाँ पहुँचने की ज़रूरत नहीं। कस्टमर कहीं से भी हो सकता है, कनाडा से भी हो सकता है, इथियोपिया से भी हो सकता है, कीनिया से भी हो सकता है, नीदरलैंड से भी हो सकता है। आप पाकिस्तान के चाहे किसी कोने में बैठे हों, चाहे कामोकी में हो, चाहे सिंध के किसी इंटीरियर सिंध में बैठे हों, you can still reach him out because this is global village ना। freelancing is just like global village के आप इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ये जो मैंने आपको फ्रीलांसिंग के फाइवर अपवर्क बताएं, इनके थ्रू आप किसी भी क्लाइंट को रीच आउट कर सकते हैं, उसकी तरफ रसाई हासिल कर सकते हैं। आप खुद देखें, आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान में, आप लोगों को कितनी मार्केटिंग करनी पड़ती है, अपने सिर्फ लोकल क्लाइंट को रीच करने के लिए आप लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो फ्रीलांसिंग तो ऐसी चीज़ है जिसके अभी मैं आपको टॉप 5 रीजंस बताऊंगा कि क्यों फ्रीलांसिंग इज़ द फ्यूचर, और जो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताऊंगा कि क्यों उनके लिए फ्रीलांसिंग सीखना बहुत ज़रूरी है, किस तरह उनको ये फ़ायदा देगी। सो लेट्स सी, हमारे पास यहाँ पे कुछ रीजंस हैं, मैं आप लोग को रीजन ज़रा बताता हूँ कि सबसे पहली चीज़ अभी हम लोग स्टार्टअप का सब डिस्कस कर रहे थे। ऑब्वियसली सबका ये कंसर्न था कि हाउ वी विल स्टार्ट अ स्टार्टअप, राइट। आप किस तरह बिजनेस स्टार्ट करेंगे, किस तरह बेसिकली आप जो है
उसमें पैसा लगाएंगे। सबसे ये मेन कंसर्न होता है ना, एक 20 साल का बच्चा तो नहीं सब 15-16 लाख लगा सकता ना, अपनी उसकी जेब में तो नहीं होता, या तो वो अपने अब्बू से ही मांगेगा, अब्बू ने मना कर देना, जो कि एक सिनेरियो, बिकॉज नो वन वुड लाइक टू गिव देयर 20 year old चाइल्ड 15 to 16 लाख रुपीस, ठीक है। तो उस सिचुएशन में वो 20 साल का बच्चा क्या करे, वो कहता है कि अबू मैं कमाना चाहता हूँ, मैं उसमें अर्न करना चाहता हूँ। सो व्हाट ही विल डू इन दैट केस। सो इन फ्रीलांसिंग ये एक हमारे पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। यू कैन जस्ट गो टू दिस प्लेटफॉर्म्स, यू कैन साइन अप फॉर फ्री, और आप फ्री में साइन अप करते हैं, आप अपना वहाँ पे पोर्टफोलियो अपडेट करते हैं। जिस तरह आप इंस्टाग्राम समझ लें, फ्री में साइन अप किया, अपनी पिक्चर्स चढ़ा दी, ठीक है, मतलब आपसे पैसे तो नहीं लेते ना पिक्चर अपलोड करने का। इस तरह यहाँ पे होता है कि आप फ्री में साइन अप करते हैं और आप अपना यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो अपलोड करते हैं। क्लाइंट को अगर पोर्टफोलियो पसंद आता है वो आपको उस पर हायर करता है। अब उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं बिडिंग के और प्राइसिंग के, वो इंशाल्लाह हम जिस तरह कोर्स में बढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि फ्रीलांसिंग में सिर्फ इन्वेस्टमेंट है तो 2 चीज़ों की है। नंबर 1, ऑन योर लैपटॉप एंड इंटरनेट कनेक्शन, और एक माउस अच्छा ले लें। अगर डिजाइनिंग में है, अगर राइटिंग में है, तो आपके पास लैपटॉप की कीज सही होनी चाहिए। दैट इज द ओनली इन्वेस्टमेंट। एंड द सेकंड इन्वेस्टमेंट इज योर टाइम, और वो मेरे ख्याल से हम पाकिस्तानी दे सकते हैं। यानी पैसों की इन्वेस्टमेंट हो तो फिर हम घबरा जाते हैं, जब टाइम की इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो वी आर कॉन्फिडेंट कि यस वी कैन गिव टाइम। सो फ्रीलांसिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो नो इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं, वो मनी की बात कर रहा हूं, पैसों की। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगती है वो आपके वक्त की लगती है, और आपके बेसिकली जो आपने लैपटॉप लेना है, आपका कंप्यूटर है जिसके थ्रू आपने ऑपरेट करनी है, स्किल्स कोई भी आप परफॉर्म, फॉर एग्जांपल राइटिंग में है या डिजाइनिंग में है या डेटा एंट्री में, उसके लिए आपको लैपटॉप चाहिए वो स्किल को परफॉर्म करने के लिए। दूसरी चीज़ ये कि जितनी भी बड़ी कंपनीज है आजकल, वो लोग प्रेफर करते हैं कि हम किसी स्पेशलाइज स्किल पर्सन को हायर करें। अब स्पेशलाइज स्किल पर्सन वो ये करते हैं कि यार अगर फॉर एग्जांपल कोई कैलिफोर्निया में कंपनी, उनको कैलिफोर्निया में कोई बंदा ही नहीं मिल रहा जो कि साइकोलॉजी एक्सपर्ट हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे अगर साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, उनको कोई बंदा ही नहीं मिल रहा कैलिफोर्निया में। अब वो क्या करेंगे, वो इंटरनेट पे आएंगे, वो देखेंगे यार इन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में कोई पाकिस्तान का बंदा है या कोई इंडिया का बंदा है या कोई ऐसी कंट्री का बंदा है जहाँ पे हमें वो स्पेशलाइज स्किल वाला बंदा मिल जाए। सो व्हाट कंपनीज आर डूइंग, वो अब ऑब्वियसली ये तो नहीं करेंगे ना कैलिफोर्निया से आपको कहेंगे कि यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आप आके हमारे पास काम करें। फ्रीलांसिंग में ये होता है कि वो आपको ऑनलाइन ही रीच करेंगे और ऑनलाइन कहेंगे कि यार हमारे ये एक प्रोजेक्ट है, आपने प्रोजेक्ट हमें ऑनलाइन सबमिट कराना है, और इस तरह आप उसका बेसिकली प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। सो कहने का मकसद ये है कि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, अब वो ना एम्प्लॉयज़ रखने से डरते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स होते हैं, उनकी इंश्योरेंस होती है, उनकी पे होती है, और उनके बहुत से खर्चे होते हैं, एम्प्लॉयज़ को उनको ऑफिस बना के देना है। तो फ्रीलांसिंग में ऐसा होता है, वो कहते हैं यार हमें क्यों ना एक ऐसा बंदा हायर कर लें जो कि बिल्कुल दूसरे मुल्क से हो या दूसरे शहर से हो, हमें ना उसे ऑफिस देना पड़े, ना ही हमें उसे कोई चेयर वगैरह देनी पड़े, बस उसके पास लैपटॉप और अब अपना प्रोजेक्ट जो है उससे हम करवा लें। गाइस बेयर इन माइंड के फ्रीलांसिंग जो है ना, मैं फिजिकल प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा, ये फ्रीलांसिंग आप हमेशा ऑनलाइन सर्विसेज की जो है ना फ्रीलांसिंग करते हैं। यानी अब ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर कोई किसी को प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट करवाना है तो उसकी फ्रीलांसिंग किस तरह होगी, तो वो सिनेरियो डिफरेंट है। यहाँ पे मैं बात करूँ फॉर एग्जाम्पल किसी ने किसी का प्रोजेक्ट है, वो कहता है मुझे वेबसाइट बना के दे दें, तो वेबसाइट तो मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ बना सकता हूँ किसी बंदे के लिए जो यूएस में कंपनी बैठी हुई है। ऑलराइट, सो तीसरी चीज है कि नो थ्रेट टू फ्रीलांसिंग बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत से बिजनेसेस को रिप्लेस कर रही है। अभी मैं एक लिंक्डइन पे पिक्चर देख रहा था 2009 और 2020 की। 2009 में वो हेलीकॉप्टर में बंदा ना कैमरा लेके जो है ना क्या कहते हैं वीडियो बना रहा था, और अब 2020 में ड्रोन आ गया। सो सी वी हैव टू बी अपडेटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल द टाइम। फ्रीलांसिंग क्यों थ्रेट नहीं है, बिकॉज फ्रीलांसिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि है ही ऑनलाइन, जो कि है ही डिजिटल। यानी फॉर एग्जांपल अनलेस एंड अनटिल कोई एआई ऐसा रोबोट बना ले जो खुद ही लोगो डिजाइन कर ले, खुद ही डेटा एंट्री कर ले, तब तक देखी जाएगी। बट फॉर नियर बाय फ्यूचर आई डोंट सी एनी थ्रेट टू फ्रीलांसिंग बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी उसको रिप्लेस नहीं करेगी। तो ये एक इससे पता लगता है कि फ्रीलांसिंग एक फ्यूचर है, इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। नंबर 4 इज टेक्नोलॉजी फेवर्स द प्रोफेशन ऑफ फ्रीलांसिंग। ऑब्वियसली क्योंकि सारी चीजें, यानी आप देख रहे हैं कि बार बार कोरोना के दौरान लोग कह रहे हैं डिजिटल जाएं डिजिटल जाएं डिजिटल जाएं,
तो फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि है डिजिटल, आपने बस अपने लैपटॉप में बैठना है, अपने अकाउंट में लॉग इन करना है, वहाँ पे कस्टमर से इंटरेक्ट करना है, उनको काम उसी प्लेटफॉर्म पे भेजना और आपको पैसे उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आ जाएंगे। वो सारी चीज़ें वैसे हम देखेंगे बाय द वे, बट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड फ्रीलांसिंग में एक ये चीज़ है कि फॉर अर्निंग मनी मैं आपको कोई स्पेसिफिक फिगर नहीं बताऊंगा, बिकॉज यू नो फ्रीलांसिंग ऐसी चीज़ है कि जिस तरह कहते हैं ना, जितना गुड़ डालें उतना मीठा होता है। तो फ्रीलांसिंग में ऐसा होता है जितना टाइम डालें उतना मीठा होता है, यानी उतना रिजल्ट आता है, उतना ही पैसा आता है। जो बंदा फ्रीलांसिंग में टाइम नहीं देता उसको जो है वो मॉनिटरी वैल्यू भी नहीं आती, मॉनिटरी टर्म्स भी नहीं आती। अभी आई वाज डिस्कसिंग विद वन ऑफ माय नेफ्यू एंड ही वाज टेलिंग मी कि चाचू ईद आ रही है, तो मैं से कहा, मैं दिल में कह रहा था कि ईद मैंने कौन से बनानी है, वो क्लाइंट्स में गुजर जानी है, बिकॉज उनको समझाना मुश्किल होता है कि वी आर सेलिब्रेटिंग आवर हॉलीडे। यू नो फ्रीलांसिंग में समटाइम्स ये वाली चीज़ होती है कि वंस यू आर गिविंग टू मच टाइम उतना ही ज़्यादा हमें रिटर्न आता है। सो these are you know my top 5 reasons why you know freelancing is the future, और जिसके बारे में हम इंशाल्लाह इस कोर्स में पढ़ेंगे भी। उसके अलावा हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर है, पीपल पर आवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, इनको मैं इंशाल्लाह डिटेल में इस कोर्स में कन्वर्ट करूंगा, यानी आपको सारा बताऊंगा। एंड देन वी हैव यू नो 2 टाइप्स ऑफ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स, यानी आपको इसमें ना प्रोजेक्ट मिलता है, यानी फॉर एग्जांपल मैं अगर बायर हूँ, मैं किसी को कहता हूँ कि यू हैव टू मेक माय वेबसाइट, सो आई विल हायर अ पर्सन एंड आई विल गिव हिम अ प्रोजेक्ट, आई विल गिव हिम सम फंड्स, और वो उस पर काम करेगा, और फिर जब वो काम कर लेगा तो मैं उसे कंप्लीट फंड्स ट्रांसफर कर दूंगा। सो यहाँ पर 2 किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं, एक फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स हैं, एक आवरली प्रोजेक्ट्स हैं। फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह हम इनको डिटेल में देखेंगे। ये वो वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल आई कैन से टू माय कस्टमर के दिस इज यू नो $100 और इसमें मैंने आपकी वेबसाइट बनानी है, तो वो एक फिक्स प्रोजेक्ट हो जाएगा। आवरली प्रोजेक्ट थोड़े से जॉब से सिमिलर हैं, यानी कस्टमर में भी आपको किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए हायर कर ले। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सोशल मीडिया पेजेस की। अब फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग में कोई कैलिफोर्निया में कंपनी है, वो पाकिस्तान की किसी सोशल मीडिया एक्सपर्ट को हायर करती है, वो कहती है कि सैफ फॉर एग्जांपल जस्ट अज्यूम कि दिस है कि आई वांट टू हायर यू फॉर आवर सोशल मीडिया पेज, कि आप हमारा सोशल मीडिया पेज डेली बेसिस पे रन करें। सो दे कैन हायर देम, और वो बेसिकली कहेंगे कि हम तुम्हें ना डेली बेसिस पे आवरली पे करेंगे। फॉर एग्जांपल आप अगर 5 घंटे काम कर रहे हो तो हम आपको पर आवर $5 दे देंगे, $10 दे देंगे, और फिर उस तरह आपकी उसमें अर्निंग स्ट्रीम बनती है। सो इस तरह ये 2 किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, लेकिन इंशाल्लाह ताला इनको भी हम डिटेल में देखेंगे। हम जस्ट कीपिंग इट शॉर्ट बिकॉज वी हैव लेस टाइम। एंड लास्टली लेट्स डिस्कस देखें, कोई भी चीज़ होती है उसके कॉन्स भी होते हैं, उसके प्रोज भी होते हैं। मेरी नज़र में फ्रीलांसिंग के बहुत ज़्यादा कॉन्स हैं। सबसे पहला कॉन ये है कि ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपको इसके लिए कोई ऑफिस होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं पे किसी की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास अपना लैपटॉप होना चाहिए। यू आर योर ओन इंडिपेंडेंट पर्सन, योर ओन बॉस। एंड इसमें ऐसा है कि कोई आपको किसी चीज़ से मना भी नहीं कर रहा, आप अपनी मर्जी से क्लाइंट्स चूज कर सकते हो, यानी आपने किसी क्लाइंट के साथ काम करना है, उसको अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। यू डोंट हैव एनी प्रेशर ऑफ डूइंग। डेडलाइंस इसमें होती हैं, ऑब्वियसली आपको क्लाइंट को डेडलाइन, फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने आपको 7 दिन का टाइम दिया, अब ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल लेट बैक होकर उसको 10 दिनों में काम दे रहे हैं, वो 7 दिनों में आपने काम करना है। मगर इसमें जो एक जॉब का प्रेशर होता है, जो 9 to 5 जॉब का प्रेशर होता है, खासतौर पे लोग जो लोग बैंक में काम कर रहे हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, जो वो प्रेशर होता है दैट इज इमेंस। सो फ्रीलांसिंग उस प्रेशर को बिल्कुल ख़त्म करता है, और फ्रीलांसिंग एक बंदे को अलाउ करता है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने। प्रोज हैं ये। और कॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्स इसके यही है कि कभी कभार फ्रीलांसिंग में आपकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी लिमिट हो जाती है, क्योंकि देखें जब आप बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे आपको अर्निंग आ रही होगी, बट व्हेन यू इन्वेस्ट टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम टू फ्रीलांसिंग, मे बी वो आपका जो बाहर निकलने का टाइम था या दोस्तों के साथ घूमने का टाइम था वो थोड़ा सा सेक्रीफाइस हो रहा हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो अगर आप टाइम सेक्रीफाइस करते हैं तो इट्स वर्थ इट, और ये आप लोग के लिए इट वुड बी वर्थ इट, बिकॉज यू नो पैसा आता किसको बुरा लगता है। इसी तरह ही आप सक्सेस हासिल करते हैं कि यू प्रायोरिटाइज योर थिंग्स इन लाइफ। और लास्टली एक चीज़ ये मैं बता दूं कि यहाँ पर आई नो यहाँ पर सिर्फ यंग लोग नहीं है, यहाँ पे सीनियर लोग भी हैं, तो उनको मैं बता दूं कि फ्रीलांसिंग की कोई एज नहीं होती, जिस तरह एजुकेशन की कोई एज नहीं होती, फ्रीलांसिंग की कोई एज नहीं होती। आप किसी एज के हिस्से में भी हों, आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में आ सकते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स किस तरह काम करते हैं। सो आई जस्ट वाइंड इट अप।
दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर. हम अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स का आगाज करते हैं. इफ समवन हैज एनी क्वेश्चन तो दे कैन आस्क मी. ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सएप में, आई गेस ग्रुप में भी मैं हूँ. उसके अलावा दिस इज माई लिंक्डइन, यू कैन कॉन्टेक्ट मी हेयर एज वेल, एंड दिस इज माई फेसबुक. सो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कॉन्टेक्ट तो अब रहेगा थ्रू आउट दिस कोर्स, बट इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन फॉर टुडे यू गाइज कैन आस्क. थैंक यू वेरी मच सैफ, बहुत आपने अच्छा सारा सेशन और बहुत जल्दी जल्दी बताया. आई थिंक कि हमारे पास आने वाले दिनों में भी टाइम होगा, तो इस वजह से इस वजह से मैं, हमारे साथ इश्तियाक गोंदल साहब मौजूद हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आप बस मुख्तसर सी दुआ के साथ अच्छे को कलमात पढ़ के तो इस प्रोग्राम को आज ख़त्म करते हैं. इश्तियाक गोंदल साहब मौजूद हैं, या हो सकता है नमाज की ब्रेक या कुछ शो हो रहे हैं? किसी का कोई क्वेश्चन हो मौजूद है? हाँ प्लीज, अगर है कोई तो आप पूछ लीजिए. जस्ट वन और टू. If anyone has any question. I don't see any raised hands. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ने बहुत अच्छी स्लाइडें पढ़ाई, बहुत अच्छा लेक्चर दिया, लेकिन इसमें ये चीज़ आ रही है कि हमें गिग बनाने में बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है और लैक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का भी मसला बहुत ज़्यादा आ रहा है हमें. जी उमर, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. इस कोर्स में जो मैंने आपको कोर्स आउटलाइन शेयर किया, मैं इंशाल्लाह डिटेल कोर्स आउटलाइन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. उसमें मैंने जो ये फाइवर की मैंने बताई हुई है, इसका मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूंगा कि फाइवर में गिग आपने रैंक किस तरह करनी है, उसकी एसईओ किस तरह करनी है, उसमें जो कीवर्ड्स की सिलेक्शन करनी है वो किस तरह करनी है. क्योंकि कभी बार ये होता है हम लोग कीवर्ड जो है बड़ा सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सर्विसेज ऑलरेडी मौजूद होती हैं, हमें हाईली कम्पिटिटिव लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड हमने चूज़ करने होते हैं. तो उसके बारे में मैं इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करूंगा. और जो कम्युनिकेशन की आप बात करें इंग्लिश का, तो उसका मैं आप लोग को एक हल बताऊंगा कि अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं भी अच्छी तो कम्युनिकेशन के कुछ रूल्स हैं जो हमने फॉलो अप करने हैं. उसके लिए हमारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी तगड़ी होना ज़रूरी नहीं है. हम अगर उन रूल्स को फॉलो कर लें तो अगर हम उर्दू स्पीकिंग है और हमें इंग्लिश कम भी आती है तो हमारा उससे बहुत अच्छा गुजारा हो सकता है, बहुत अच्छा हम उससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं. इंशाल्लाह विल कवर दैट इन कोर्स. थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच. इश्तियाक गोंदल साहब अब मौजूद हैं, तो प्लीज़ आप मुफ्ती से दुआ करके इस सेशन को एंड कर दीजिएगा. जी अस्सलाम वालेकुम. मैं सबसे पहले तो स्किलर्स को और सिस्टर आयशा को, डॉक्टर समिया राहिल काजी साहबा को बहुत ही सक्सेसफुल लॉन्चिंग पे मुबारकबाद पेश करता हूँ. और दुआ हम हर वक्त करते रहते हैं. बहुत ही मुख्तसर दुआ ये करता हूँ और आप सब जो शुरका हैं वो खुलूस के साथ आप आमीन कहें कि ये जिस बहुत ही प्रोडक्टिव और पर्पसफुल काम का आज आगाज़ हुआ है, अल्लाह ताला हमारी ज़ात के लिए भी और अर्ज़ पाकिस्तान के लिए भी और ओवरऑल तमाम इंसानियत के लिए इसे कामयाब बनाए और मुफीद बनाए. और इस सेशन के जो हमारे रिसोर्स पर्सन है, मैं ख़ास तौर पे इनसे मैडम आयशा से अर्ज़ करूँगा कि इनको मैक्सिमम टाइम दें. मैं माजरत करता हूँ, मेरा बड़ा ही दिल चाहता था कि इनको 1.5 घंटा आज भी मिले. आइंदा भी उम्मीद है कि प्लानिंग में स्किलर इसको बेहतर बना लेगा. मैंने मैक्सिमम बच्चों की और यूथ की इन्वॉल्वमेंट इनके प्रोग्राम में ऑब्जर्व की है. तो अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो. सल्लल्लाहु ताला रसूली खैर खल्की मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबी अजमाइन. Thank you so much. Thank you everyone for participating and we'll be available in WhatsApp groups. We'll be connecting inshallah. आज हम एक दूसरे से familiar हो गए. इंशाल्लाह कल से हमारे interactions और ज़्यादा अच्छे होते चले जाएंगे और we will be connected with one another. And Saif has done a very good job. Thank you very much. और इंशाल्लाह we'll be connected. तो आज के लिए बस इतना ही. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक.